वेस्टर्न कंट्रीज़ में सुसाइड रेट औरतों के मुकाबले मर्दों में 4 गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बात नहीं करते लोग आपस में, इमोशनल बात नहीं करते, खुद को जानते नहीं, खुद को जानते नहीं। और औरत से वो फ्रेंडशिप करते नहीं। औरत भाई सिर्फ दे नहीं है, वो दोस्त भी हो सकती है। औरत क्या है? सिर्फ दे नहीं है, उसको दे की तरह मत देखो, वो दोस्त भी हो सकती है, बात भी कर सकते हैं उससे। ऐसा नहीं कि एक ही संबंध हो सकता है। इन ये बोलते ना क्या, फिल्मों के फूहड़ डायलॉग, मर्द को दर्द नहीं होता, इसी चक्कर में बंदे सुसाइड कर रहे हैं, आधे पागल हो चुके। अस्पतालों में लाइनें लगी हुई हैं साइकेट्रिस्ट के पास। इमोशनल बात मर्द मर्द से करता ही नहीं, दूसरे मर्द मजाक उड़ाने लगते हैं जितना मर्जी सफ़र करे। तो ये आंकड़े हैं, गूगल पे जाके देख सकता है कोई। एक तो खुद को नहीं जानना, एक जिन बंदों ने जाना उनके बारे में पढ़ना नहीं, और ऊपर से उसका इलाज दारू का पौआ मारना काम करके पूरा दिन। तो उससे समस्या हल थोड़ी होगी दारू पीने से, तो नेक्स्ट डे सेम समस्या आगे खड़ी हो जाएगी। तुम चेतना हो, दारू पी के तुम चेतना को ख़त्म कर रहे हो। तुम कॉन्शियस नहीं रहते ना दारू पीने के बाद। दारू पीने के बाद कॉन्शियसनेस कम हो जाती है। तो एक तो कृष्णों के पास जाना पड़ेगा, एक तुम्हारी एक आधी दोस्त होनी चाहिए जो औरत हो, सिर्फ दोस्त। क्योंकि औरतें ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इमोशन को समझती हैं। फिल्मों से तुम्हारी ज़िंदगी आ रही है, फिल्मों से तुम्हारी साड़ियाँ आ रही हैं। 20 लाख का लोन दिलवा देते हैं फिल्मों वाले, एड वाले पैसा ले जाते हैं, कंपनी पैसा ले जाती है। तुम 20 साल लोन भरते रहते हो। 60 साल की ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी के 20 प्राइम ईयर्स तुम लोन देने में गवा देते हो। अब स्टूडेंट है, उसने इंजीनियरिंग किया, 1 लाख लोन है, 1 लाख पे 1 लाख का ब्याज लगा लो, तो उसको अभी तक जॉब नहीं मिली 3 साल से। अभी ये ही आ गई, 3 साल से उसको जॉब नहीं मिली। वो $1 लाख कैसे देगा? यहाँ रहने का खर्चा, अपार्टमेंट का किराया $2200 है। $2200 अभी किराया है यहाँ पे। इसमें खाने का, पीने का, बिजली का, इंटरनेट का नहीं लगा रहा, सिर्फ रहने का। 1 बेडरूम के अपार्टमेंट का 2200 का कितना बनता है इंडिया का? 2 लाख। महीने का 2 लाख सिर्फ एक कमरे का यहाँ पे किराया है। तो लोन कहाँ से देगा बंदा? तो इन चीज़ों को समझना होता है। मैंने ये क्यों किया आईटी? मेरा ऐसे कोई संबंध था, या सभी कर रहे थे, या मेरे पिछवाड़े में मेरे घर वालों ने उंगली दी आईटी कर दे? घर वाले डिप्रेशन में नहीं जाएंगे ना, उनका तो 10 साल बचे हैं, वो तो मर जाएंगे। प्रकृति थोड़ी केयर करती है, तेरा घर वाला या उसका। जब शरीर में दम नहीं बचा, चेतना चली जाती है शरीर छोड़ के। तो ऐसी फूहड़ फिल्मी बातें पकड़ के बंदा सुसाइड कर रहा है। 16-16 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं फिल्मों को पकड़ के। अरे भाई, ज़िंदगी फिल्मी नहीं है, फिल्मों में ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी रियलिटी है, जैसे मौत रियलिटी है। अगेन पहले बोला था, जैसे जिन लोगों को तू, जो तेरे पैदा होने पे हंसे थे, तुझे एक एक उस बंदे की मौत देखनी है, और तू जिसके पैदा होने पे हंसेगा उनको तेरी मौत देखनी पड़ेगी। तो ये रियलिटी है। पर ईगो एक्सेप्ट नहीं करती, रियलिटी से भागती है। जो बंदा सच बताता है उसके तो पीछे पत्थर लेके पड़ते हो। जब आप बोलता है माला डाल लो सब सही हो जाएगा, उसको पैसे दे के आते हैं लोग। बाद में जो बंदा सच बोलता है, उसके मरने के 200 साल बाद उसकी मूर्ति लगा देते हैं, ऊपर कौआ बैठ कर रहा होता है मूर्ति के ऊपर। अगर पढ़ लेंगे तो उसके जैसा होना पड़ेगा, तो शर्म आएगी अंदर से कि ये बंदे ने ये किया तो मैं क्यों नहीं सच बोल सकता। आंकड़े चेक करा करो गूगल पे, क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के, लोगों को वोट देने से पहले, मर्दों के सुसाइड के, किसानों के सुसाइड के, औरतों के सुसाइड पे, कर्जे के, शादियों में इंडिया में खर्चा क्या है बाकी देशों के कंपैरिजन में, फार्मिंग क्यों हो रही है इतनी, इंसान के लिए कितनी है, जानवरों के लिए कितनी है, उससे ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मीट इंडस्ट्री से ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तुम पानी पी रहे हो, ये कोई निजी मुद्दा नहीं है। तुम हवा में सांस ले रहे हो, ये निजी मुद्दा नहीं है। तुम्हारे बच्चे भी उसी हवा में सांस लेंगे। तो ज्ञान, इंसान बनने के लिए ज्ञान जरूरी है। इंसान ने जब आधी दुनिया के पास बिजली नहीं थी तो बम क्यों बनाया? न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली क्यों नहीं बनाई? ये हमारे अंदर का जानवर, ये सवाल पूछने पड़ते हैं। इनके लिए पढ़ना चाहिए, और जो लोग पढ़ने लायक हैं उनको पढ़ना चाहिए। ये आजकल के दल्ले मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएंगे ये बातें तुमको, वो उनको तुमसे पैसा लेना है।
सच कबीर बोलेंगे, सच बुद्ध बोलेंगे।